दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। प्रियंका गांधी बोली, विपक्षी एकता तोड़ने का षड्यंत्र हो गया फेल। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। चंपई सोरेन सरकार के समर्थन में कुल 47 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े। विश्वास मत हासिल करने के बाद झारखंड में गठबंधन सरकार बनने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि झारखंड में विपक्षी एकता तोड़ने के सारे षड्यंत्र विफल हो गए। गठबंधन की एकजुटता ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, धनबल और खरीद फरोख्त की राजनीति को परास्त कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि गठबंधन सरकार ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन से बहुमत साबित किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, कहां किसकी सरकार बनेगी ये षड्यंत्रों से नहीं बल्कि जनादेश से तय होगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले अब की बात 400 पार। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल के सदस्यों के बयानों से उनको विश्वास हो गया है कि विपक्ष ने अरसे तक विपक्ष में बैठने का संकल्प ले लिया है। पीएम मोदी ने केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार के बनने को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा 100 से 125 दिन बाकी हैं। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देश का मिजाज देख रहा हूं। वो एनडीए को 400 सीटें पार करा के रहेगा। देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा। सदन में प्रधानमंत्री ने जब बोला अब की बार, तो बीजेपी के सदस्यों ने 400 पार का नारा लगाया। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर भड़के मौलाना तौकीर रजा। बोले बाबरी पर हमने सब्र किया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से भड़काऊ बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने बाबरी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उस मामले को हमने बर्दाश्त किया लेकिन ज्ञानवापी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मामले को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद को जबरदस्ती हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। भड़काऊ बयान देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को किसी भी सूरत में नहीं देंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि देश में फसाद होने की आशंका के डर की वजह से हमने तमाम बेईमानियां बर्दाश्त की हैं। तौकीर रजा ने अदालत के कामकाज पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये भी मांग की है कि अदालत ये साफ करे कि इंसाफ हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बाबरी मस्जिद को लेकर सब्र इसलिए किया गया ताकि देश में बनाए जा रहे फसाद को खत्म किया जा सके, लेकिन अब ज्ञानवापी मामले को लेकर बरेली में वो जुम्मे के दिन अपनी गिरफ्तारी देंगे। देश भर में ऐसी गिरफ्तारियां दी जाएंगी ताकि देश में अमन चैन बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि इससे हमारी न्यायपालिका की छवि खराब होती है। तौकीर रजा ने आरोप लगाते हुए ये भी दावा किया कि उनकी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देश के मुसलमानों के साथ में लिंचिंग हो रही है। इस सभी के बाद ही सामूहिक गिरफ्तारियां देने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान में ताला लगने की आ गई नौबत। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा और परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर यह कहते हुए तंज कसा कि एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ और अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है उसका खामियाजा खुद कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया है। पीएम मोदी ने तंज कसा और कहा कि अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय संसद में रहने का था, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हालत देखिए, हमारे मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर दिए गए। ये सब परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान में अब ताला लगने की नौबत आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दुकान हम नहीं कह रहे, आप ही लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि दुकान खोलिए, सब जगह पर दुकान खोलते हैं, लेकिन अब दुकान को ताला लगने की नौबत आ गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को लगा बड़ा झटका, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली, सुप्रीम कोर्ट बोला मतपत्र खराब करने वाले अधिकारी पर चले केस, यदि जरूरत हुई तो फिर से कराएंगे चुनाव। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है, ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर और मतदान का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दे दिया। अब इस मामले पर अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हो गया फेल, झारखंड में चंपई सोरेन ने जीता विश्वास मत तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के बहुमत साबित करने के बाद कहा कि प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। ये जनता की ताकत को साबित करता है। चंपई सोरेन सरकार ने सोमवार को सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रांची में कहा कि बीजेपी झारखंड में हमारी सरकार को गिराना चाहती थी क्योंकि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं कर सकती। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन का विश्वास मत हासिल करना लोगों की शक्ति को साबित करता है। उन्होंने कहा कि हम लोकप्रिय रूप से चुनी हुई सरकार है और ईडी भी लोगों की आवाज को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग करके लोकतंत्र को नष्ट करने के केंद्र के फांसीवादी प्रयासों का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झारखंड के आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की सरकार पर हमला किया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, संसद में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी सोचते थे कि भारत के लोग कम अक्ल वाले और आलसी होते हैं। दरअसल संसद का बजट सत्र चल रहा है और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लोगों को नीचा दिखाया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोच भी ऐसी ही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से लाल किले पर से जो भाषण दिया गया था उसे भी पढ़कर सुनाया, जिसके बाद सदन में विपक्षी दल हंगामा करने लगे। पीएम मोदी ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी सोचते थे कि भारत के लोग कम अक्ल वाले और आलसी होते हैं। लाल किले पर दिए भाषण के कुछ अंश पढ़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की जो मानसिकता है उससे बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को कमतर और छोटा आंकते रहे। देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे वो लोग मैं जानता हूं कि जब मैं नाम लूंगा तो उन लोगों को चुभन होगी। पीएम मोदी ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले, जापान वाले, चीन वाले, अमेरिका वाले या रूस वाले करते हैं। ये पंडित नेहरू ने लाल किले से बोला था। ये ना समझिए कि वो कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गईं, वो मेहनत से हुई हैं और अपनी अक्ल से हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये उन लोगों को, भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण पर कहा कि इसका मतलब यह है कि उनकी सोच थी कि भारतीय आलसी हैं, उनकी भारतीयों के लिए सोच थी कि वो कम अक्ल वाले लोग हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सोच भी इससे ज्यादा अलग नहीं थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह कहा था कि दुर्भाग्यवश हमारी आदत यह है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय की भावना को अपना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, आज भी वही सोच देखने को मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस
कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे ये लोग ना तो कुछ सोच सकते हैं और ना ही कुछ देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के संबोधन पर भड़के सांसद दानिश अली। पीएम मोदी के भाषण को बताया अहंकारी, बोले अहंकार को जनता तोड़ देती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सांसद दानिश अली ने सोमवार को लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीएसपी से निलंबित चल रहे सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के भाषण को अहंकारी करार दिया। दानिश अली ने कहा कि इतना अहंकारी भाषण प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, बहुत अहंकारी भाषण था, देश की जनता अहंकार को तोड़ देती है। सांसद ने कहा कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में माखौल उड़ाते हैं। आपका तो कोई इतिहास नहीं था। नेहरू जी 9 साल अंग्रेजों की जेल में रहे, आपके पुरखे तो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण को अहंकारी भाषण बताया और कहा कि देश की जनता अहंकार को तोड़ देती है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के भाषण पर भड़के शशि थरूर, बोले ये पीएम मोदी का लोकसभा में आखिरी भाषण है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर सियासी हमले किए। इस दौरान पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी और नेहरू के कुछ बयानों का जिक्र भी किया, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक ही भाषण को बार बार दोहराने का आरोप लगाया। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी एक ही भाषण को बार बार दे रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वे थक गए हैं क्या। हम तो मोदी जी के भाषण देने के गुण का बहुत सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि नेहरू जी का देहांत हुए 60 साल हो गए हैं, कब तक पीएम मोदी उनको लेकर भाषण देंगे। शशि थरूर ने पीएम मोदी के संबोधन को उनका लोकसभा का आखिरी भाषण तक करार दिया। उन्होंने दावा किया है कि ये पीएम मोदी का लोकसभा में आखिरी भाषण था, कुछ तो नया बोलना चाहिए था। अगली बड़ी खबर, संसद में पीएम मोदी ने घोटालेबाज नेताओं पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जेल से पैरोल पर आए चोरों का हो रहा महिमा मंडन। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेताओं पर उनके भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य का नाम लिए बिना उनके भ्रष्टाचार की चर्चा सदन में की। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का दुर्भाग्य है कि आज जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हों, जो जेलों से समय निकालकर पैरोल पर आए हैं, ऐसे चोरों का महिमा मंडन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके गुनाह सिद्ध हो चुके हैं और जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं। आप युवा भविष्य पीढ़ी को आखिर क्या कल्चर देंगे, आप इनको महान बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, संविधान से उनको शक्तियां प्राप्त हैं, जज करने का अधिकार न्यायाधीश का है, वो अपना काम कर रहे हैं। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर लें, लेकिन मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जिसने देश को लूटा है उसे पाई पाई वापस करनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं। 10 साल पहले संसद में भ्रष्टाचार घोटाले की चर्चा पर पूरा समय चला जाता था और सदन कार्रवाई की मांग करता रहता था। यूपीए सरकार के कार्यकाल में एजेंसियों का प्रयोग सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता था। उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी और हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि किस राज्य में कहां पर किस किस के घर में नोटों के ढेर मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में 10 से 15 लाख करोड़ के घोटाले की चर्चा हुई, जिसको हमने अब जनता की भलाई और कल्याण की योजनाओं में लगाने का काम किया है। अगली बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की राजनीति में मचा बवाला, आखिर फ्लोर टेस्ट में किसका साथ देंगे जीतन राम मांझी, कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बार फिर से दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग की। बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार नई सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर बयान देते रहे हैं। इसी क्रम में जहानाबाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, उन्हें और अधिक हिस्सेदारी चाहिए। जीतन राम मांझी के इस बयान से एक बार फिर बिहार का राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं गांव से आता हूं, शहर से मेरा कोई भी मतलब नहीं रहता है। मैं 43 साल से काम कर रहा हूं, लोगों को मुझसे उम्मीदें रहती हैं कि कुछ काम मैं कर दूं। यदि मुझे कोई मंत्रालय मिल जाए तो और काम हो सकता है, हमेशा मैं एक ही विभाग देखता रहूं, ये अच्छा नहीं लगता। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे मन में आता है
कि जानबूझकर हमारे समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई रंजिश नहीं है, इसके कारण समर्थन देने और लेने का कोई फर्क नहीं आता है। जीतन राम मांझी ने साफ खुलासा कर दिया है कि हम नीतीश कुमार और एनडीए के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हम डटकर एनडीए का साथ देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल नाराजगी के बाद भी जीतन राम मांझी ने साफ खुलासा कर दिया है कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे और नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का मुस्लिम संगठनों ने किया घेराव, नागरिकता कानून को बताया हक छीनने वाला कानून। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़े बड़े दावे कर रही है। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जनहित में लागू किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनता को फायदा होगा। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से सोमवार को विधानसभा का घेराव किया गया। यूसीसी के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने में मुस्लिम संगठनों को वकीलों, अलग अलग वर्ग और महिलाओं का भी साथ मिला है। बता दें कि सोमवार से विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र के पहले दिन मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का तीखा विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की जनजातियों के लिए भी घातक बताया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूसीसी पर कानून लाकर सरकार उत्तराखंड के लोगों की जमीनों को छीनने का काम करेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने हम देहरादून आए हैं। उन्होंने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। महमूद प्राचा ने कहा कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने गरीब मुस्लिमों और जनजातियों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र रच रही है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लेकर गिरिराज सिंह ने दे दिया बड़ा बयान। बोले जब दिन भर के भोले भटके शाम को आ जाएं तो उन्हें अपना लेने की जरूरत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार के हित में नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया है। गिरिराज सिंह ने बीजेपी की दिल्ली इकाई के कार्यक्रम में कहा कि जब दिन भर के भोले भटके शाम को वापस आ गए तो बिहार की भलाई के लिए उन्हें अपना लेने की जरूरत हुई। कार्यक्रम का आयोजन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का अभिनंदन करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, हमने सत्ता के लिए समझौता नहीं किया है। यदि हमने नीतीश कुमार को वापस लिया है तो यह बिहार के हित में है, सत्ता के लिए नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी ने 1990 के दशक और 2005 में संघर्ष किया एवं बलिदान दिया और राज्य में जंगल राज खत्म करने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और 3 वाम दलों की हिस्सेदारी वाले महागठबंधन पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में राज्य जंगल राज 2.0 की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के चक्रव्यूह में फंस गए थे, लेकिन अब वो इस चक्रव्यूह से बाहर आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली की बसों में अब किन्नर समाज के लिए बिल्कुल फ्री होगी यात्रा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली की बसों में अब किन्नर समाज के लिए भी सफर एकदम फ्री होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसे कैबिनेट से पास करके लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से किन्नर समाज के लोगों को काफी फायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सामाजिक परिवेश में किन्नर समाज की काफी उपेक्षा की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे भी इंसान हैं और उन्हें भी बराबर के अधिकार हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली की बसों में अब किन्नर समाज के लिए भी सफर एकदम फ्री होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।